हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सब। तो विद्यार्थियों, आपके लिए हमने आज एक नई सीरीज शुरू की है अलजेब्रा की टॉप 200 क्वेश्चन। और ये टॉप 200 क्वेश्चन है, ये आपके 2018 से और अब तक के यानी 2023 तक के जितने एग्जाम हुए हैं उनमें से मोस्ट एक्सपेक्टेड या मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। वैसे तो एसएससी ने जो पूछे हैं वो 600-700 क्वेश्चन हो जाते हैं 2018 से लेके अब तक के, लेकिन जो टाइप्स हैं सारे के सारे और जो बार बार रिपीट होते हैं वो क्वेश्चन हमने यहाँ इस सीरीज में लिए हैं। तो ये 200 क्वेश्चन करने के बाद आप कोई भी एग्जाम देने बैठोगे तो आपके मोस्टली क्वेश्चन यहाँ से आपके मैच हो जाएंगे, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन यहाँ से मिलने की आपकी संभावना रहेगी। ये जो सीरीज है आपकी, ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ हम अलजेब्रा पढ़ाएंगे। इसमें एक बात मैं और भी बता देता हूँ, इस सीरीज के अंदर आपका क्या रहने वाला है, अलजेब्रा जिसमें 200 क्वेश्चन रहेंगे, जियोमेट्री 200 क्वेश्चन रहेंगे, मेंसुरेशन 200 क्वेश्चन और ट्रिग्नोमेट्री 200 क्वेश्चन। टोटल करके 800 क्वेश्चन है, कंप्लीट एडवांस मैथ से। और एडवांस मैथ में बिल्कुल फ्री है ये बैच, यूट्यूब के ऊपर फ्री रहेगा। और इसकी जो पीडीएफ मिलेंगे आपको, जो क्वेश्चन सॉल्यूशन मिलेंगे, जैसे कि इस प्रकार से जितने भी क्वेश्चन सोल्व कराए जाएंगे सारे के सारे पीडीएफ आपको मिल जाएंगी, जो कि बिल्कुल फ्री हैं ऐप शिक्षा 2.0 पर। ऐप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से आप ऐप डाउनलोड करके ये पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हो। तो पूरा का पूरा शेड्यूल है, एक बार फिर देख लें। जो हमने सीरीज शुरू की है वो अलजेब्रा से शुरू की है। पहला लेक्चर रहेगा आज का, टॉप 200 क्वेश्चन रहेंगे 2018 से 23 के। जो आपके एग्जाम है एसएससी, सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल, एमटीएस या फिर आगे आने वाला आपका एग्जाम है दिल्ली पुलिस, उसमें ये आपका काफी फायदेमंद साबित हो सकता है। ये प्रैक्टिस बैच है। अगर आपको वो चाहिए कि टाइप वाइज चाहिए तो फिर आप ऐप पे जाएं, वहां से टाइप वाइज चैप्टर वाइज बैच है, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये आपका प्रैक्टिस बैच रहेगा और ये बैच सिर्फ और सिर्फ एडवांस मैथ का है, ओनली एडवांस मैथ का। तो पहला क्वेश्चन है आज का, स्टार्ट करते हैं हम पहले क्वेश्चन के साथ। बड़े प्यार से बड़े ध्यान से समझना, ऐसे नहीं कि हम जल्दबाजी नहीं करेंगे, क्योंकि एडवांस मैथ है, बच्चों का काफी वीक होता है, बच्चे काफी कम पढ़ते हैं। अर्थमेटिक को ज्यादा पढ़ते हैं बच्चे और एडवांस मैथ को थोड़ा सा कम पढ़ते हैं। तो हम कोशिश करेंगे एडवांस मैथ को भी आपको पढ़ाया जाए। और 800 क्वेश्चन करने के बाद, यानी कि 800 क्वेश्चन सोल्व करने के बाद आपके ज्यादा से ज्यादा 25 क्वेश्चन आते हैं, सीजीएल में तो 10 12 15 मैक्सिमम आते हैं, तो आपके सारे के सारे क्वेश्चन होने की संभावना हो जाएगी यहाँ से। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं आज का। यह है x की पावर 4 प्लस एक्स की पावर -4। इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4। आपको ये पता है कि घातांकरणि में m की पावर -1 बराबर 1 अपॉन m होता है, पता है ना बिल्कुल। तो इसी प्रकार से ये क्या हो जाएगा, 1 अपॉन एक्स की पावर 4 हो जाएगा, जो कि 194 के बराबर है, 194 के बराबर है। अब एक फॉर्मूला होता है, आपको अगर याद है तो, a प्लस 1 अपॉन ए बराबर है किसके, x के होता है। तो फिर ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ए स्क्वायर बराबर किसके हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। और यहां से जो फॉर्मूले में होता है 2ab वाला या 2xy, वो 2 उधर जाके घट जाते हैं, तो ये घट जाते हैं, इसके बराबर ये फॉर्मूला होता है। यही फॉर्मूला है, यानी कि ये स्क्वायर का 4 टाइम हुआ है और यहाँ 2 घटाए गए हैं, तो फिर यानी कि इसमें 2 जोड़ेंगे तो क्षण में, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, इसमें 2 जोड़ने के बाद 196, 196 किसका स्क्वायर होता है, 14 का, तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 14। फिर ये भी जोड़ के मतलब आपके घटाए गए हैं इसी फॉर्मूला से, तो फिर ये बेसिक फॉर्मूला क्या आ जाएगा, x प्लस 1 अपॉन एक्स कितना आ जाएगा, इसमें 2 जोड़ेंगे तो 16, 16 किसका स्क्वायर रूट होता है, 4 का, यानी कि 4 का स्क्वायर 16 होता है, तो ये वैल्यू आ जाएगी 4। यहां से वैल्यू 4 आ जाएगी। इसके आगे क्या कर सकते हो, हमें जो पूछ रखा है x माइनस 2 की पावर 2 है, 2 है, तो अगर मैं यहां से x से मल्टीपल कर देता हूं तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और ये यहां भी 4 के साथ x हो जाएगा, तो ये इधर आके माइनस में हो जाएगा, माइनस के 4x बराबर है, यहाँ कितना बचेगा, इसका x के साथ करता हूं तो प्लस का 1 और उधर जाके माइनस का 1 हो जाएगा। तो अपने पास एक वैल्यू आ जाती है ये वाली, एक्स स्क्वायर माइनस 4x बराबर है -1 आ गया। इसके आ गया बराबर है -1 के आ गया। जो हमें क्वेश्चन चाहिए वो ये सोल्व करना है दरअसल। तो क्या सोल्व करना है हमें, ध्यान से देखेंगे। हमें जो सोल्व करना है x माइनस 2 का होल स्क्वायर सोल्व करना है। अगर इसको हम सोल्व करने बैठेंगे तो कैसे सोल्व करेंगे, देखो भाई आराम से समझना है, ज्यादा से ज्यादा
कंसेप्ट क्लियर करने हैं। कुछ बच्चों को ये मन में वहम होता है कि ट्रिक लगाएं और आगे निकल जाएं। एग्जाम में ट्रिक सबसे ज्यादा भूली जाती हैं। एग्जाम में ट्रिक सबसे ज्यादा भूले जाते हैं, तो ध्यान रख लेना कि पढ़ना है तो बड़े बेसिक से और कंसेप्ट के साथ पढ़ना पड़ेगा आपको। तो ये अगर सोल्व करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो कि 4 माइनस 2ab ये हो जाएगा, तो -4x हो जाएगा। और एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स किसके बराबर है, -1 के बराबर है। तो किसके बराबर है, -1 के बराबर। -1 प्लस के 4 हो जाएंगे, जो कि आगे चल के आपका आंसर हो जाएगा 3 प्लस का। तो यहां से आपका आंसर क्या हो जाएगा, 3। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। क्लियर है, ऑप्शन डी का आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। पहला क्वेश्चन का आंसर ये था। ये छोटे छोटे फॉर्मूले हैं, अगर आपको बिल्कुल बेसिक से सीखना है तो हम एडवांस मैथ का भी एक स्पेशल बैच लेके आएंगे जो स्पेशल सीजीएल के लिए होगा, जल्दी ही नेक्स्ट वीक तक कोशिश करेंगे। तो उसमें हम बिल्कुल बेसिक से 0 लेवल से सिखाएंगे, पहले फॉर्मूले क्लियर करेंगे। ये प्रैक्टिस बैच है, जिन बच्चों ने पहले पढ़ा हुआ है उनके लिए प्रैक्टिस है, और जिन्होंने नहीं पढ़ा हुआ तो भी थोड़े वगैरह फॉर्मूले हम करवा के आपके डाउट सारे क्लियर करवा देंगे। अगर फिर भी आपके डाउट बचते हैं तो आप टेलीग्राम पे जा सकते हो, शिक्षा युग डाउट ग्रुप पे, वहां से अपने डाउट पूछ सकते हो। इससे आगे हम चलते हैं थोड़ा सा क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। यहां दिया है a की वैल्यू √8 माइनस √7, और एक बात ये और भी दी है, a बराबर है 1/b। तो ये बात ध्यान रखना कि यहां जो दिया है ना, a बराबर है 1/b दिया है, तो b बराबर किसके हो जाएगा, 1/a के हो जाएगा। ये क्लियर है, ये पॉइंट क्लियर। अब देखते हैं a किसके बराबर है, √8 माइनस √7 के बराबर है। अगर इसको मैं 1/a कर दूं, 1/a का मतलब क्या होता है, b होता है। 1/a का मतलब b होता है, तो 1/a इसका रेशनलाइजेशन के बाद क्या हो जाएगा, √8 प्लस √7 हो जाएगा भाई। क्योंकि जब दोनों का स्क्वायर करते हैं डिफरेंस एक आता है, तो यानी कि सिर्फ और सिर्फ निशान चेंज होते हैं, कुछ नहीं करना होता। जब दोनों का स्क्वायर करेंगे, 8 का स्क्वायर में से √8 स्क्वायर में से ओनली 8 आ जाता है, √7 में से ओनली 7 आ जाता है, डिफरेंस 1 है। दोनों का डिफरेंस 1 आता है, तो रेशनलाइजेशन के दौरान सिर्फ और सिर्फ यहां से प्लस या माइनस निशान चेंज होते हैं और कुछ नहीं होता। अगर मैं दोनों को जोड़ दूं, a + 1/a को अगर मैं जोड़ देता हूं तो ये कैंसिल हो जाएगा, 2√8 हो जाएगा अपने पास। क्या हो जाएगा, 2√8 हो जाएगा। अभी हमें चाहिए क्या है, दरअसल क्वेश्चन में a² + b² चाहिए है, तो b का मतलब तो यही है 1/a। अगर इसका मैं स्क्वायर कर दूं, a² + 1/a², दोनों तरफ स्क्वायर कर दिए मैंने, तो यहां से कितने हो जाएंगे आपके, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, यहां से एक 8 आ जाएगा, 8 चौके 32, कितना आ जाएगा, 8 चौके 32, और यहाँ वाला 2 है वो आके घट जाएगा, यानी कि 32 में से 2 घटाने के बाद 30 बचेंगे। यहां से आपके कितने बचेंगे, 30 बच जाएंगे। a² + 1/a², इसको आप क्या लिख सकते हो, a² + b² लिख सकते हो, जो कि 30 के बराबर ही है। क्यों, क्योंकि 1/a किसके बराबर है, b के बराबर है। तो आपका एक पॉइंट तो ये हो जाता है क्लियर कि अपने पास a² + b² 30 के बराबर आए हैं। क्लियर है। अब हमें क्या चाहिए, हमें ए बी भी चाहिए। अब ए और बी का अगर मैं मल्टीपल करूं, यहां से ए की वैल्यू ये है, बी की ये है, तो ए बी का अगर मैं मल्टीपल करता हूं इससे आगे, ए बी कितना हो जाएगा, √8 माइनस √7 इंटू में √8 प्लस √7, दोनों का मल्टीपल करते हैं, a + b a - b, यानी कि ए बी का जो फॉर्मूला होता है उसके अंदर सोल्व करने के बाद ए बी की वैल्यू कितनी मिलेगी, 1 मिलेगी। ए बी की वैल्यू 1 मिलेगी। क्लियर है। अब दरअसल क्या करना है आपको कि यहां इस फॉर्मूले में पुट करना, ये फॉर्मूले में सोल्व करना है, a² + b² -3ab, और नीचे है क्या है, a² + ab + b²। ये आपको सोल्व करना है, ये हमसे पूछा गया है कि आपको ये सोल्व करके बताना है। तो आप इंटेलिजेंट हो तो आप बिल्कुल आसानी से बता दोगे। कैसे कि a² b² की वैल्यू हमें पहले पता है, a² b² की वैल्यू हमें पता है कि 30 है, a² और b² की वैल्यू कितनी है, 30 है। ओके, -3ab, ab की वैल्यू कितनी है, 1 है, इंटू में 1, नीचे क्या है, a² + b² की वैल्यू आपको पता है 30 है, प्लस ए बी की वैल्यू कितनी है, 1 है। तो 30 में से 3 गए ऊपर, तो बच जाएंगे आपके 27,
और नीचे बच जाएंगे आपके, जुड़ जाएंगे, जुड़ के ये हो जाएंगे 31। तो 27/31 आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? क्या आंसर हो जाएगा? 27/31। ऑप्शन चेक करो, 27/31। ऑप्शन ए क्लियर हो जाएगा। सही है। इससे आगे चलते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 3। दूसरे कलर से लिखे क्या? ब्लैक से कैसा दिख रहा है भाई? थोड़ा सा अच्छा लगे। हाँ, इस कलर से सोल्व करते हैं भाई, लड़कियों वाले कलर से सोल्व करते हैं। ये हाँ देखो, एक काम कर सकते हो आप, x बराबर आप मान सकते हो a+1/a, और y बराबर आप मान सकते हो a-1/a। तो यहां से जो फॉर्मूला होता है x², ये पूरा का पूरा x हो जाता है, ये क्या हो जाता है x² माइनस y² का फॉर्मूला हो जाता है, जो कि होता है x + y इंटू में x - y के बराबर होता है। क्लियर है? तो यहां से अगर हम सोल्व करते हैं, इस कलर में दिखता है क्या? कभी ऐसा हो ना भाई, अच्छा नहीं दिख रहा, चलो कोई नहीं। अब यहां से इस क्वेश्चन को हम सोल्व करते हैं 1/4। ये आपका क्या है? फॉर्मूला x + y x - y। तो क्या लिखोगे? a+1/a प्लस a-1/a। x + y हो गया, फिर x - y, x की वैल्यू क्या है? a+1/a माइनस, अब क्या हो जाएगा? माइनस का तो a हो जाएगा, प्लस का 1/a हो जाएगा, ये हो जाएगा। क्लियर है? यहां से प्लस माइनस एक कैंसिल हो जाएगा, वहां से भी एक कोई कैंसिल हो जाएगा, तो 1/4। यहां कितना बचेगा? ये कैंसिल होने के बाद 2a इंटू में यहां से ये a कैंसिल हो जाएगा, 2/a बचेगा। क्लियर है? तो यहां से ये बचेगा, तो a से तो a कैंसिल हो जाएगा, a से ये कैंसिल हो गया। 1/4 गुणा में 4 का मतलब होता है 1, तो आपका आंसर आ जाएगा 1, ओनली 1। ऑप्शन सी क्लियर है। कितना आंसर हो जाएगा आपका? 1। क्लियर है? बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं। ये आपका CHSL का है, देखो यहाँ से कोई CHSL का है, ये CHSL का था क्वेश्चन, ये CGL का था, पहला क्वेश्चन CGL का था, कोई CHSL का है, कोई CPO का है। सभी टाइप के क्वेश्चन आपको यहाँ मिलेंगे, ऐसा नहीं कि एक ही टाइप के। CGL के भी मिलेंगे, CPO को भी मिलेंगे आपको, और CHSL के भी, MTS के भी, जो भी क्वेश्चन है सारे के सारे, यानी कि आपका सारा का सारा डाउट है वो क्लियर कर दिया जाएगा। यहाँ देखते हैं x की वैल्यू ये दे रखी है भाई, x किसके बराबर है? 2 - √3 के बराबर है। और ये जो सोल्व करना आपको, ये क्या है? x³ सॉरी -x³ -1/x³ सोल्व करना है, क्योंकि सीधी सी बात है, इसकी पावर -3 है, तो 1 में प्लस में हो जाएगी पावर 3। x की वैल्यू ये है, तो 1/x की वैल्यू क्या हो जाएगी? इसका दोनों का स्क्वायर करके देखते, डिफरेंस 1 है, तो सिर्फ और सिर्फ बीच का निशान चेंज होता है, ये 4 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, तो यानी कि डिफरेंस 1 ही है, तो 1/x कितना हो जाएगा? 2 + √3 हो जाएगा। अब दोनों का अगर मैं डिफरेंस करता हूं, तो x - 1/x किसके बराबर हो जाएगा? ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, तो ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, दोनों माइनस के हो जाएंगे, -2√3 इसका आंसर आ जाएगा यहाँ से, x - 1/x का। लेकिन हमें क्या चाहिए? x³ - 1/x³। अब इसका क्यूब करते हैं, तो x³ - 1/x³, इसका क्यूब करते हैं, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 × 24, ये हो जाएगा -24√3। और यहां से जो ये है, इसका 3 गुणा करके ये माइनस है, तो फिर उधर जाके प्लस, लेकिन ये पहले से ही माइनस है, तो ये आपका हो जाएगा -6√3, जो कि आपके हो जाएंगे -30√3। आपका आंसर हो जाएगा 30√3। जो ये वैल्यू चाहिए थी, ये वैल्यू निकल के आई है -30√3 वैल्यू सोल्व हो गई है अपनी। ऑप्शन नंबर ए का राइट हो गया है। क्लियर है? तो ये क्वेश्चन थे भाई आपके, अभी और भी चले चले हुए हैं।
ध्यान दे लेना सारे के सारे क्वेश्चन, ये पूरी सीरीज एक बार आप कर लेना, जिसमें आपकी अलजेब्रा, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, मेंसुरेशन, सारे के सारे 200-200 क्वेश्चन करके अपनी हैंडराइटिंग अपने नोट्स में आप बनाना चाहो तो बना सकते हो, और पीडीएफ इसका डाउनलोड कर सकते हो। लेकिन अपनी हैंडराइटिंग में आप बनाओगे, बाद में लिखोगे, तो वो कॉपी जो आपकी रहेगी आपके पास, उसको बार बार आप रिपीट कर सकते हो। इसका ये फायदा हो जाता है आपके पास, आप अपनी कॉपी में लिखते हो तो। अदरवाइज वैसे तो फोन में बार बार इतनी फाइलें हो जाती हैं, पता नहीं कहाँ दब जाती हैं वो। हो सके तो अपनी हैंडराइटिंग में लिख लेना। अब आपने क्या करना, आराम से समझ लेना सारे के सारे क्वेश्चन, और उसके बाद पीडीएफ डाउनलोड कर लेना, उस पीडीएफ से क्वेश्चन अपने उतार लेना अपनी कॉपी में। इससे अच्छा प्रावधान है ही नहीं फिर। यहां देखें, x प्लस वाई बराबर 7, x माइनस वाई बराबर है सॉरी एक्स वाई कितना है, 10 है। तो x और y का अगर जोड़ करें तो 7 आता है, एक्स वाई का मल्टीपल करें तो 10 आता है। 5 2 7, 5 दूनी 10। आप ऐसा मान सकते हो ये 5 और 2 है, और ये 5 गुणा में 2 है। तो यानी कि आपने मान लिया, आपने वैल्यू ली, लेट x इज इक्वल टू 5 एंड y इज इक्वल टू 2। अगर दोनों का मल्टीपल करते हैं तो 10 आता है, जोड़ करते हैं तो 10 आता है। बात दोनों में क्लियर हो गई। तो एक्स क्यूब 1/x³ प्लस 1/y³ हमें सोल्व करना है। तो ये कितना हो जाएगा, 1/5³ 125 प्लस 1/y³ कितना हो जाएगा, 2 का क्यूब 8। 25 और 8 का एलसीएम आ जाएगा 1000। कितना आ जाएगा, 1000। तो यहां से कितना आ जाएगा, 8 प्लस 125, और जो कि 133/1000 हो जाएगा। तो 133 बटे है नहीं, पॉइंट में है, तो पॉइंट में चल के 0.133 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी का। क्वेश्चन नंबर 5 ऑप्शन सी। क्लियर है, बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन था। जितने भी क्वेश्चन है आप आराम से करते चलो। मैं तो ये कहता हूं कि आप अपना कॉपी पेन लेके बैठो, आपकी मर्जी है, अदरवाइज नहीं तो आप क्वेश्चन को समझो सिर्फ और समझ जाओ बस। बाद में ये पीडीएफ निकाल के आप अपने फोन में डाउनलोड करके अपनी कॉपी में लिख लेना। और हो सके तो इस वीडियो को, इस पीडीएफ को शेयर करना ज्यादा से ज्यादा बच्चों को। क्वेश्चन नंबर 6, यहां देखो, √x प्लस 1/√x की वैल्यू है जो √7 है। तो फॉर्मूला तो आपको पता ही है ना, कि x प्लस 1/x बराबर है, या a मानना था हमने पहले, a प्लस 1/a बराबर x है। तो a स्क्वायर प्लस 1/a² जो होगा वो x² माइनस 2 होता है। तो यहां से हम स्क्वायर करते हैं दोनों साइड से, तो x प्लस 1/x हो जाएगा। इसका भी स्क्वायर हट जाएगा, इसका भी हट जाएगा, इसका भी हट जाएगा। 7 7 में से 2 घटा देंगे जो कि 5 के बराबर बचते हैं। अब क्यूब करना है, तो x³ प्लस 1/x³ हम करेंगे तो 5 पंजे 25 पंजे 125, और माइनस के 3 गुणा में 5, तो 15 घटाने के बाद 110 अपना आंसर आ जाएगा। 110 बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। आपका आंसर कितना होगा, 110। 110 आपका आंसर हो जाएगा, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। अलजेब्रा हुआ, ट्रिग्नोमेट्री हुआ, मेंसुरेशन हुआ, जो भी है सबको सब देख लेंगे, कोई बात नहीं, आगे आएंगे सारे के सारे। क्वेश्चन नंबर 7, हम क्या करेंगे, दरअसल 10 क्वेश्चन का एक सेट बनाएंगे, छोटा सा सेट। अगर हम 10 क्वेश्चन का एक सेट बनाते हैं और हम 20 लेक्चर में इसको कर लेते हैं तो 200 क्वेश्चन हो जाते हैं छोटे छोटे। आप भी बोर नहीं होंगे पढ़ते वक्त, कि हाँ 2-2 घंटे की क्लास है, आधा घंटा 30 मिनट 35 मिनट में हो जाएगा आराम से डाउट कंसेप्ट समझ के करेंगे तो। और अपना ऐसा ही करके ना हो जाएगा क्लियर, ज्यादा दिक्कत भी नहीं आएगी। 200 क्वेश्चन हो जाएंगे ना जिस दिन, उस दिन लगेगा कि हाँ इतने क्वेश्चन हमने किए हुए हैं। कॉपी में आप देखोगे कि 200 क्वेश्चन की कॉपी है, और फिर 200 करके 800 क्वेश्चन की कॉपी होगी ना, तो एक अच्छी कॉपी लगेगी, आपका पढ़ने का भी मन करेगा। तो यहां से सोल्व करते हम, x⁴ -5x² -1 बराबर है 0 के है। इसकी वैल्यू तो चलो हमें निकालनी है। अगर मैं x² से डिवाइड कर दूं तो x² -1/x², यहां x से भाग किया तो 2 है, 4 की पावर यानी कि कट जाएगी तो 2 बचेगी, ये वाला कैंसिल हो जाएगा, इसका 1/x², और ये जो बचेगा इसका भी कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा -5, उधर जाके +5 में ये चेंज हो जाएगा। अपने पास क्या आ जाएगा, x²
-1/x² की पावर कितनी है, बराबर है 5k है। क्लियर है। अब यहाँ पे जो है ना एक फॉर्मूला होता है, ये वाला x की पावर 6 -1/x की पावर 6, ये तो बीच का तो बाद में देखेंगे, लेकिन ये एक पावर होती है। अगर इसका मैं क्यूब कर दूं तो क्यूब करने के बाद 2 का 3 से मल्टीपल, 3 दूनी 6 -1/x की पावर 6, इसका क्यूब करूंगा तो मैं 5 पंजे 25, 25 पंजे 125, और ये 5 3 15, तो यानी कि 125 में 15 जोड़ेंगे तो 140 हो जाएंगे। x की पावर 6 -1/x की पावर 6 बराबर 140 आपके हो जाएंगे। क्लियर है जी, बिल्कुल क्लियर है। अब जो क्वेश्चन है अपना उस पे आते हैं एक बार। तो यहां से मैं लिख सकता हूं x की पावर 6 -1/x की पावर 6, ये और ये लिख दिया मैंने, और यहां से मैंने -3 कॉमन लिया तो अंदर क्या बच गया, x² -1/x², और ये प्लस का 1 बच गया। इस स्टेटमेंट को कुछ इस प्रकार में लिख सकता हूं ना, जी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इस स्टेटमेंट को मैं इस प्रकार से अगर लिखता हूं तो अपने पास जो बचते हैं, तो इसकी वैल्यू हमें पता है, इसकी वैल्यू हमें पता है। x की पावर 6 -1/x की पावर 6 बराबर 140 होती है, इसकी पावर 140 -3 इंटू में x² -1/x² बराबर है 5 है, यानी कि 5, और प्लस में आगे चल के 1 है, 5 3 15, 125, और एक प्लस का और जोड़ देंगे तो 126 आपका आंसर हो जाएगा। आपका आंसर कितना होगा, 126, 126। बिल्कुल ही तो इजी है। पूरा लेक्चर देखें आप, पूरा लेक्चर देखें, लेक्चर देखने के बाद आप अपना हैंडराइटिंग में नोट्स लिख लेना, बस कुछ नहीं है, बिल्कुल आसान है। चलो ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। ऐसे क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है मैं एक बार बता देता हूं। यहां ना एक फॉर्मूला लगा होता है स्क्वायर वाला, क्योंकि ये तो कटना होता है आपका, लगभग ये कैंसिल होना होता है, ये होता ही है ये। और इसको सोल्व करने के लिए क्या करेंगे आप, ये जो वैल्यू होती है ना, ये वैल्यू आपको ये फॉर्मूला याद है, x प्लस वाई का होल स्क्वायर, जो कि बराबर होता है x² प्लस y² प्लस 2xy। तो ये तो xy तो फॉर्मूले में 2 अलग से, तो इसका 2 का इससे 2 से डिवाइड कर दो एक बार, तो 2 से डिवाइड करने के बाद ये वैल्यू आ जाती है 30। तो 30 जो होते हैं 5 गुना 6 का होता है, 6 गुना 5 या 5 गुना 6। क्लियर है जी। तो यहां से आप एक काम कर सकते हो, ये जो फॉर्मूला है 6, लेकिन ये √2 भी है कहीं ना कहीं, ये फॉर्मूला है 6 प्लस 5√2 का स्क्वायर। यहां से जो फॉर्मूला है ये इसका है, इसका स्क्वायर अगर मैं करके दिखाऊं एक बार, इसको सोल्व करूं मैं, ये तो बाद में हम लिख लेंगे, कोई बात नहीं। 6 6 36, a² प्लस b², 5 पंजे 25, और ये 2 भी बाहर आ जाएगा, 25 दूनी 50 प्लस 2 2, और ए बी यानी कि 6 पंजे 30 दूनी 60 √2 हो जाता है। अगर इसको हम सोल्व करते हैं तो हो जाता है यही का यही, क्योंकि ये 30 और 36 86, सॉरी माइनस का है ना ये, सॉरी 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 भाई, माइनस है, माइनस, ये वाला माइनस है भाई, तो ये माइनस का है, तो यही फॉर्मूला हो जाता है जी, बिल्कुल इतना बड़ा रबड़ कैसे आ गया था ये। तो ये जो फॉर्मूला है 6 माइनस √5 का होल स्क्वायर है, और उसका ये स्क्वायर रूट है। इसको अगर हम सोल्व करते हैं, ये अंदर 2 है भाई, ये किसका है, इसका फॉर्मूला है, तो यहां से ये तो हो जाएगा आपका कैंसिल, तो ये किसके बराबर बचेगा, 6 माइनस 5√2 बचता है, और जो बराबर है a माइनस b√2 है, a माइनस b√2 है। तो यहाँ a की वैल्यू तो 6 है, यहां से a की वैल्यू हमें पता चल गई कितनी है, 6 है, और √2 कॉमन है यहाँ भी, तो फिर b की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे b की वैल्यू कितनी है अपने पास, 5 है। तो दोनों की वैल्यू हमें पता चल गई, a की भी और b की भी। जो हमें सोल्व करना है वो ये सोल्व करना है a² प्लस b², a² यानी कि 6 का स्क्वायर 36 प्लस b का स्क्वायर 25 रूट में अंदर, तो ये जोड़ेंगे तो 61 हो जाएगा, और 61 का कोई करेक्ट आंसर तो जाता नहीं है, 8 8 64, 8 से थोड़ा सा कम है, 8 से थोड़ा सा कम 7.8, तो सोल्व करेंगे तो 7.8 के करीब होगा, 7.8 के लगभग ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी क्लियर है आपका, करेक्ट आंसर आपका क्या रहेगा, सी का।
चलो ये वाला क्वेश्चन करो। ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल टीयर 2 2019 का है। तो ऐसे क्वेश्चन करने के बाद सीएल टीयर 2 हो, टीयर 1 हो, सीजीएल हो, सीपीओ हो, कुछ भी हो, हमें क्या, हमें तो बस सभी के सभी क्वेश्चन सोल्व करने हैं। अब यहां देखते हैं हम, x की कुछ वैल्यू ये दे रखी, y की कुछ अलग है, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हमें सोल्व करना है। तो क्यों ना हम पहले एक्स स्क्वायर निकालें, वाई स्क्वायर निकालें, उसके बाद जोड़ लेंगे। तो जहां x की वैल्यू दी हुई है, ये क्या है भाई 27, ये 6 की इसकी पावर 6 में है, यानी कि 1/6 होता है ये। और यहां से जो है आपका 6 चौके 24 और 3 27, तो 27/4 यहाँ पे है। अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायर कर दूं तो एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, और यहां से कितना हो जाएगा आपका, स्क्वायर रूट में 27 हो जाएगा, क्योंकि ये कितना होता है, वो रूट में ये लिखा है 27 की पावर 1/6, और स्क्वायर करता हूं तो यानी कि 2, और 2 से कितना 3, तो ये आपका क्यूब रूट में 27 हो जाएगा। इसी प्रकार से फिर ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, दोनों साइड से कैंसिल करते हैं तो ये 27/4 बचेगा। तो ये प्लस का है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, यहाँ पे दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2। ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू है 6 पावर में ये, यानी कि √6 में 27, और फिर है मल्टीपल में 27/4, ये सारा का सारा रूट में है, सारा का सारा ये रूट में है 27/4। तो यहां से तो क्या सोल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर बराबर है, यहां से तो आ जाएगा आपका 3, ये आपका 27/4 आ जाएगा। यहां से क्या आने वाला आपका, यहां से देखेंगे आप, ये 2 बाहर आ जाएगा, 4 से 2 बाहर आ जाएगा, इस 2 से ये तो 2 कैंसिल हो जाएगा, 4 से बाहर आ जाएगा। इसका हम मल्टीपल करेंगे तो यहां से आपका आ जाएगा, जैसे कि इसका 3 का पावर 3 की पावर 3 की 1/6 हो जाएगा, यहाँ से कटेगा, फिर एक ही हो जाएगा, यानी कि लास्ट में कैलकुलेशन के बाद आपका आ जाएगा यहाँ से 3 की पावर 2, तो जो कि माइनस का है, यहाँ पहले निशान लगा हुआ है, तो -9 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा सोल्व करने के बाद, -9। अब इसको जोड़ते हैं तो यहाँ से 9 माइनस के हैं, प्लस के 3 है, 6 बचेंगे, 6 चौके 24, एक्स स्क्वायर बराबर है, नीचे आ जाएगा 4, 27 में से 24 गए 3/4, एक्स की वैल्यू, एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई 3/4। अभी तक तो अपने पास एक्स की वैल्यू आई है, हमें किसकी चाहिए, वाई स्क्वायर की भी चाहिए। तो वाई जो है, वाई है, यहां से आप सोल्व करेंगे, 3 3 9 9 5 45, तो 3√5, यहां से इसको 3 बाहर निकालोगे, क्योंकि अंदर अंदर है 3 × 3 × 5 होते हैं, जिसमें से एक 3 बाहर निकलाएगा। इसी प्रकार से यहां से हम सॉल्व करते हैं। तो अगर आपको ये करना नहीं आता तो इसके टुकड़े करके देख लेना, यहाँ 5 बाहर है तो यहाँ भी 5 आ जाएगा, 12 पंजे 60, 5 एकम 5 121, यानी कि 11 × 5 अंदर बचेगा, जिसमें से एक 11 बाहर आ जाएगा, तो 11√5 हो जाएगा। प्लस में यहां से देखते हैं, क्योंकि यहाँ √5 है, √5 है, तो अगली बार भी √5 ही होगा, तो 5 से अगर आप डिवाइड करते हो, 5 चौके 20 और 5 में 45, 49, 7 × 7, यानी 49 का मतलब है एक 7 आ जाएगा, 7 × 5 आ जाएगा बाहर। फिर यहां देखते हैं, 5 पंजे 4 चौके 16, 16 पंजे 80, 4√5 यहां से मिलेगा, और 5√5 यहां से मिलेगा, और ऊपर का जोड़ेंगे हम, ऊपर का जोड़ेंगे हम तो कितना आ जाएगा आपका, y के बराबर, ऊपर का जोड़ेंगे हम तो y के बराबर क्या आ जाएगा, 11 और 7 18, 3 21, 21√5, और नीचे 9√5 आ जाएगा। √5 से √5 कैंसिल, 3 से काट देंगे, कितना आ जाएगा 7/3, 7/3 आ जाएगा। वाई स्क्वायर कितना आ जाएगा, 7 7 49, और 3 3 9 आ जाएगा। तो वाई स्क्वायर का मतलब ये है, एक्स स्क्वायर का मतलब ये है, एक्स स्क्वायर 3/4, वाई स्क्वायर 49/9। अब जब दोनों जोड़ ही देने हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दोनों जोड़ देने हैं, तो 3/4 प्लस 49/9 जोड़ देने हैं। एलसीएम कितना आ जाएगा आपका, 36 आ जाएगा, 9 30 27, और यहां से 49 × 196, तो 223/36 आपका आंसर आ जाएगा जोड़ के, 223/36, 223/36 ऑप्शन ए का, 223/36। क्लियर है।
ध्यान रखना पूरी की पूरी सीरीज आपको मिलेगी फ्री में, बिल्कुल वीडियो और ये आपके पीडीएफ नोट्स। बस आपसे थोड़ी सी गुजारिश है कि वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, किसी ज़रूरतमंद विद्यार्थी की हेल्प हो सके, जो दिल्ली मुखर्जी नगर कोचिंग के लिए नहीं जा सकते हैं, ज़्यादा कोचिंग की फीस पे नहीं कर सकते हैं, वो आराम से अपने फ्री में नोट्स मिल जाएंगे, सब फ्री में। क्वेश्चन नंबर 10, आज का लास्ट क्वेश्चन है ये। 10 क्वेश्चन की हर रोज 10 क्वेश्चन करेंगे हम। तो ये जो आपका लिखा हुआ है 1/, मैंने बताया था कि यहां से फॉर्मूला बनेगा 2 माइनस √3 का स्क्वायर है ये, और अंडर रूट में है। जब इसको सोल्व करेंगे 2 दूनी 4, देखो अगर इसको सोल्व करते हैं 2 दूनी 4, a² + b², तो यानी कि 3 -2 गुणा में 2√3, ये आ जाएगा ना, 4 3 7 हो गया, और 2 दूनी 4 रूट, यानी कि यही फॉर्मूला बनता आपका। इस स्क्वायर से ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा आपके पास 1/2√3, 2√3। इसको और सॉल्व करते हैं, यानी कि तो ये आपका बचेगा 2 + √3। अगर आप इसको x के बराबर मानते हो तो ये 1/x या जो भी आप मानते हो, ये वैल्यू आपकी रेशनलाइजेशन के बाद हो जाती है। तो 2 की वैल्यू तो 2 ही है, √3 की वैल्यू 1.73 के करीब होती है, तो जोड़ेंगे तो 3 2 और 1 3, 3.73 के करीब करीब आपका आंसर होना चाहिए। 3.73, बस यहां तक ही पूछा, तो ऑप्शन डी का आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, अच्छे से ध्यान से देख लेना क्वेश्चन सारे के सारे, अच्छे से समझ जाना अपनी सीरीज में क्या चल रहा है। अपनी सीरीज जो हमने चलाई है आपके लिए, यानी कि ये वाली सीरीज थी अलजेब्रा के टॉप 200 क्वेश्चन है, जो 2018 से अब तक के आए हैं एसएससी, सीजीएल, सीपीओ, एचसीएस, सॉरी सीएचएसएल, एमटीएस और दिल्ली पुलिस के लिए साबित होंगे। ये प्रैक्टिस बैच है, और इसके साथ का मतलब है कि ये सिर्फ अलजेब्रा नहीं है, इस सीरीज में अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, मेंसुरेशन, ये सब कुछ है अपना, और जो कि फ्री है बिल्कुल। पीडीएफ लेक्चर सब फ्री है। हो सकता था मैं इसको पैसे में भी बेच सकता था, लेकिन ये फ्री है। एक बैच यूपीएससी का और एक बैच एसएससी का मैं फ्री में पढ़ाना चाहता हूं, इसलिए अपना एक ही सीरीज है, जिसमें से ये है, ये फ्री वाली सीरीज है। इसकी पीडीएफ आप डाउनलोड कर लेना ऐप से, ऐप का लिंक आपको नीचे दिया गया है डिस्क्रिप्शन में। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।